आज मैं आपको कराऊंगी अम्ल, क्षारक और लवण के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यही सब याद कर लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सेकंड चैप्टर से। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग होता है। बेटा मैंने यहाँ सिंपल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाने के लिए। तो किसका यूज़ करते हैं बेटा, हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एंटासिड। तो अपच मतलब जो भोजन हमारा पचता नहीं है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, एंटासिड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विलियन के मान आपको दे रखे हैं 2, 7 और 11, इनमें कौन सा विलियन उदासीन है। तो 7 वाला क्या होता है बेटा, उदासीन होता है। 3 विलियन के मान दे रखे हैं 2, 7 और 11, उदासीन कौन सा है, 7 वाला। कॉमन नेम ऑफ NaHCO3, NaHCO3 क्या होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, खाने वाला सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं। किस किस में यूज़ करते हैं, सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना बेटा, जैसे छोले वगैरह, राजमा वगैरह, उनको जल्दी से गलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो वो यूज़ किया जाता है बेटा धावन सोडे का। इससे क्या हो जाता है, जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है बेटा, CaOCl2। अब कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लिख सकते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, या हम ऐसे सूत्र से भी दिखा सकते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में होता है बेटा, सिरके में। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू और संतरे में। टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। लैक्टिक अम्ल होता है दही में। और नेटल के डंक में क्या होता है बेटा, मेथनोइक अम्ल, जिसको किससे डिनोट करते हैं, HCOOH से। 1 विलियन के pH का मान 9 है, तो वो बताइए दुर्बल क्षारीय है, दुर्बल क्या है बेटा, दुर्बल अम्लीय है। तो आपने pH का मान 9 है, तो दुर्बल क्षारीय हमें कैसे पता चला। देखो बेटा, यहाँ पर आपका pH का जो मान होता है 0 से 14 होता है, बीच में होता है 7। 7 पे क्या होता है, उदासीन हो जाता है। अगर 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो ये क्षारीय होता है। अब इधर जाएगा बेटा तो ये क्या होता जाएगा, पहले दुर्बल होगा, फिर प्रबल प्रबल प्रबल, तो लास्ट में प्रबल होगा यहाँ पर। अब इसका मान दे रखा है 9, तो ये क्या हुआ बेटा, आपका दुर्बल क्षारीय हुआ। ठीक है, ये याद रखना है ऐसे आपको। और अम्लीय कैसे होगा बेटा, यहाँ देखो, अम्लीय की यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ये आपका उल्टा चलेगा, और क्षारीय आपका ऐसे बढ़ता है राइट में, ये आपका लेफ़्ट में बढ़ेगा। ठीक है, तो जिसका मान कम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, 7 से कम होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या है बेटा, ऊष्मा। अब बिना बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं बेटा, हम CaO, याद रखना है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र लिखेंगे तो उसे हम दिखाएंगे CaO से। और जब इस पे पानी डाला जाता है बेटा, घर में जो हम लाते हैं वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब हम इस पे पानी डालते हैं, वाटर से अभिक्रिया कराते हैं, तो वो हो जाता है बुझा हुआ चूना, क्योंकि उसमें वो जो अभिक्रिया होती है वो ख़त्म हो जाती है पानी डालने के बाद। पहले शुरू होती है और फिर ख़त्म हो जाती है, बुलबुले से उठते हैं ना बेटा, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। अब किसी भी अम्ल का pH मान क्या होता है बेटा, 7 से कम, और क्षारक का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक। याद रखना आपको। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो धातु अम्ल के साथ कौन सी अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन। धातु है बेटा, जैसे आपके कॉपर, सोना, चांदी, तांबा, कुछ भी होती है ये। और अम्ल होते हैं, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, तो ये सारे किसी के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, 2। ये याद रखना है आपको बेटा, जिप्सम में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, 2। दांतों के इनेमल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या पाया जाता है बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। और किस तापमान पर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 373 K पर।
कितने पर बनाया जाता है बेटा? 373 के पर। अब है आपका पीएच स्केल का प्रास क्या होता है? 0 से 14 होता है। हड्डियों को जोड़ने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उदर में किस अम्ल का स्त्रावण होता है? उदर में किस अम्ल का स्त्रावण होता है बेटा? उदर क्या होता है? पेट होता है हमारा, उसमें किस अम्ल का स्त्रावण होता है? क्या निकलता है? कौन सा अम्ल बनता है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl से भी दिखाते हैं। अब 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बेटा। सूचक मतलब इंडिकेटर, जिससे हम क्या पता लगाते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो वो होते हैं हल्दी, गुड़हल, है ना। और 2 संश्लेषित सूचकों के नाम जो मनुष्य ने बनाए हैं, मानव निर्मित जो होते हैं बेटा, वो होते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। क्या होता है? मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन संश्लेषित सूचकों के नाम। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 × 10H2O। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और पानी। क्या बनता है बेटा? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और पानी। अम्ल का व्यवहार अम्लीय किस कारण से होता है? H+ आयन के कारण होता है। किस कारण होता है बेटा? अम्ल का व्यवहार अम्लीय H+ आयन के कारण, मतलब धनायन के कारण। और एक एंटासिड का नाम क्या है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं बेटा? क्लोर क्षार प्रक्रिया, जिसमें क्लोरीन दिख रहा है आपको, इसकी प्रक्रिया होगी। NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड, इसकी हम वाटर से अभिक्रिया करेंगे तो ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है बेटा, क्लोरीन है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो आपने ये एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है बेटा। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। प्रबल अम्ल और क्षार के लवण का, प्रबल अम्ल है बेटा और प्रबल क्षार के लवण का pH मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये उदासीन हो जाएगा। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।